अब जो आप वोट मांग रहे हैं, जी। क्या आप पैसे से मांग रहे हैं या फिर काम को लेकर? काम को लेकर मैंने जो 5 साल काम किया है, मैं लोगों से कहता हूं कि 5 साल में अगर मैं अच्छा काम किया हूं तो मुझे आप दोबारा मौका दीजिए। अगर मैंने खराब किया है, आप लोगों को लगता है कि ये भी मुखिया चोर बेईमान था, तो आप साइड कर दीजिए। इससे पहले वृद्धा पेंशन के नाम पर एडवांस पैसा लिया करता था, संदास के नाम पर एडवांस पैसा लिया जाता था, इंदिरा आवास के नाम पर एडवांस पैसा लिया जाता था, उसको मैंने जड़ से ख़त्म कर दिया है। एक भी मैं 3 बार इस गाँव के लोगों को बाढ़ का पैसा दिलाया हूँ, उसमें एक पैसा न लिया हूँ, न किसी को वसूलने दिया हूँ। ये सब चीज़ को मैंने कंट्रोल कर दिया। आप देख रहे हैं VOS 24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। अभी हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, इनका नाम है मोहम्मद शम्स तबरेज अली उर्फ सितारे, जो कि वर्तमान में मुखिया हैं लवाम पंचायत से। और लवाम पंचायत जो है दरभंगा सदर प्रखंड दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है। तो अभी जिस तरह से चुनाव का समय है, लोग क्षेत्र में कैंपेन कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। लेकिन इनमें एक खास बात मैंने देखा कि ये अभी फॉर्म भर रहे थे, मतलब पंचायत के लोगों का काम कर रहे थे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल VOS 24 न्यूज़ में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम आए तो देखे आप काम कर रहे थे, और जिस तरह से चुनाव का समय है, लोग घर घर जा रहे हैं, लेकिन आप फॉर्म भर रहे थे, तो क्या आप अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आपको उम्मीद है कि जनता आपको चुनेगी? देखिए, मैं 5 साल पब्लिक का काम किया, ये मेरा वादा था कि आपको मेरे यहाँ किसी काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, मैं आपको 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा। वही दायित्व को मैं पूरा कर रहा था। इत्तेफाक से आप लोग देखे भी कि एक आदमी आया था आधार कार्ड के लिए, मैं उसका फॉर्म भर रहा था, उसी वक्त आप लोग हाजिर हो गए। मुझे यकीन है कि मैं 5 साल एक बढ़िया काम किया हूँ पंचायत के लिए, तो उस विकास के नाम पर, काम के नाम पर मुझे वोट मिलेगा, मैं जीतूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो पद पे होते हैं उनसे हमारा कुछ सवाल होता है। आप चूँकि इस पंचायत में 5 साल से मुखिया रहे हैं, तो ये जनता भी जानना चाहती है, हमारे दर्शक और आपके पंचायत की जो आवाम है वो भी जानना चाहती है कि आपकी क्या सब उपलब्धि रही, आपने क्या सब काम किया। देखिए, मेरे मुखिया बनने से पहले इस गांव में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था। लगभग 400 राशन कार्ड गबन था, 700 मिट्टी तेल का कूपन गबन था, 50 लगभग पीला कार्ड गबन था। मैंने वादा किया था लोगों से कि मैं बनूंगा, ये सब आपके हवाले हो जाएगा। वो मैंने सबसे पहले बनते ही वो सबके हवाले कर दिया। उसके अलावा मैं लगभग 500 राशन कार्ड नया बनवाया हूँ इस 5 साल के अंदर में, वो लोगों को मिला। उसके बाद लगभग 350 इंदिरा आवास मैंने लोगों को दिया, वो बहुत सारा देखे हुए गरीब का घर बना हुआ है, बन रहा है। उसके बाद जगह जगह पे रोड नाला, ये सब मेरी प्रायोरिटी थी, वो मैंने करके दिया। मेरा वादा था कि साइन की किसी चीज़ का पैसा नहीं लूँगा, कन्यादान का, पासपोर्ट का, वृद्धा पेंशन जो भी हो वो सब करके हमने लोगों को दिया, और कहीं पर एक पैसा नहीं लिया। मेरा वादा था कि डीलर से दाना हम बेचने नहीं देंगे, ना हम लेंगे, वो मैंने पूरा किया। 5 साल 5 महीना मुझे आज मुखिया बने हो गया है, 1 महीने का यहाँ दाना इधर से उधर नहीं हुआ है, कंटिन्यू मैं बंटवाया हूँ। बनते ही मैंने डीलर से कह दिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो जनता का अनाज जनता तक पहुँचना चाहिए वो कर रहा है, वो लोग भी कर रहा है। अच्छा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, इस सब की क्या स्थिति? शिक्षा में देखिए, शिक्षा में ऊपर से ही बहुत भ्रष्टाचार है, जो फैक्ट बात है। फिर भी मैं अपने स्तर से जहाँ तक हो सका कंट्रोल किया हूँ, वहाँ पर मेरा कोई कभी डिमांड नहीं रहा। मैं शिक्षक को नियमित किया हूँ, अक्सर जाके मैं स्कूलों की जांच करता था। स्वास्थ्य के लिए मैंने ही बगैर मुखिया से पहले एक हॉस्पिटल यहाँ पर पास करवा के बनवाया था, लेकिन बैड लक वो चालू नहीं हो सका। हमारे विधायक है ललित यादव, 2 बार वो विधानसभा में क्वेश्चन भी किए, लेकिन मैंने सुना है कि डॉक्टर की बिहार में बहुत अभाव है, डॉक्टर की बहुत कमियाँ हैं, जिसके कारण वो चालू नहीं हो पा रहा है। जो आपका 5 सालों का जो कार्यकाल रहा, जो आपकी उपलब्धि रही, क्या इस काम के बदौलत फिर से आपका चयन होगा? इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है। आप खुद भी देख रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं कि आप बैठ के काम कर रहे थे पब्लिक का, तो मुझे मेरे 5 साल के काम पर यकीन है, भरोसा है कि मैं यहाँ के गरीबों का हक दिलाया हूँ, गरीबों के लिए काम किया हूँ। मुझे यकीन है कि एक अच्छे बहुमत से मैं फिर मैं जीत के आऊँगा। अच्छा, अब अधिकतर देखा जाता है कि अक्सर पंचायत में जो है भ्रष्टाचार होता है। आप अपने पंचायत के बारे में क्या कहेंगे? चाहे वो शौचालय योजना हो, चाहे वो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इसको लेकर जनता जो है कहीं ना कहीं उनका आरोप होता है कि मुखिया द्वारा जो है पैसा लिया जाता है, इसकी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो शौचालय की बात मैं बता दूं, लगभग 1300 आदमी को मैं शौचालय का पैसा दिलवाया हूं, और ये काम जो भी है वो सब मेंबर के हवाले में किया हुआ था, मैं उसमें कहीं पे इन्वॉल्व नहीं था। तो मेंबर अब क्या किया, मैं झांकने वहाँ पे नहीं गया हूँ। अब बहुत सारे लोगों का कंप्लेन है इसमें, ये सच्चाई है कि मेंबर इतना पैसा वसूल लिया। तो हम सबसे पहले 24 घंटा पब्लिक के सामने बैठे रहते हैं, हमसे आप डायरेक्ट मिलिए, तो आप मेंबर को पैसा दे देते, उसके बाद आके कंप्लेन करते हैं, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो फैक्ट है, मैंने खुद से कोई काम किया नहीं है। हाँ, दलाल जो पहले इस गांव के अंदर में हुआ करता था कि ये पैसा दीजिए एडवांस में, हम ये काम करा देंगे, वो काम करा देंगे, उसको मैंने ख़त्म कर दिया। एक भी पूरे पंचायत में कोई नहीं बता सकता कि किसी भी मामले में कोई दलाल 1 रुपया वसूल लिया है। ये मैंने ख़त्म कर दिया, जड़ से ख़त्म कर दिया है। इससे पहले वृद्धा पेंशन के नाम पे एडवांस पैसा लिया करता था, संदास के नाम पे एडवांस पैसा लिया जाता था, इंदिरा आवास के नाम पे एडवांस पैसा लिया जाता था, उसको मैंने जड़ से ख़त्म कर दिया है। एक भी मैं 3 बार इस गांव के लोगों को बाढ़ का पैसा दिलाया हूँ, उसमें एक पैसा न लिया हूँ, न किसी को वसूलने दिया हूँ। ये सब चीज़ को मैंने कंट्रोल कर लिया। तो क्या सब छूटा है आपके पंचायत में?
कुछ गलियाँ, कुछ नाला वगैरह का अभी जानते हैं ज़मीन का अभाव है, नाला की कमी है। और मेन फोकस है मेरा यहाँ पर, घनी आबादी है, मेरे यहाँ पंचायत भवन नहीं है, प्राइवेट जगह पे मैं चलाया हूँ पंचायत को। तो पंचायत भवन का मेन मेरा फोकस है, लेकिन जगह ही नहीं मिल पा रहा। उसके लिए चाहिए 1 बीघा ज़मीन, वो ज़मीन है नहीं यहाँ पर। तो वह सब मेरी एक सोच है कि आगे चल के हॉस्पिटल चालू कराना, पंचायत भवन बनाना और बहुत सारी चीज़ें हैं, शिक्षा की व्यवस्था को और बेहतर करना, इन सब पे मेरा मेन फोकस रहेगा। एक विकसित पंचायत हम तभी किसी पंचायत को बोल सकते हैं जब पंचायत में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल हो, पंचायत में बैंक की सुविधा हो, एटीएम की सुविधा हो, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा हो। तो ये सब क्या आपके पंचायत में, क्या आपने इन पे काम किया? देखिए वो सब है मेरे पास। स्वास्थ्य केंद्र भी बना हुआ है, 65 लाख का स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन बैड लक मैंने कहा ना कि बिहार सरकार के पास डॉक्टर नहीं है, जिसके अभाव में वो चालू नहीं हो पा रहा है। बस यही एक वजह। बाकी एटीएम है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यहाँ पर ठीक ठाक रोड बना हुआ है। जितने भी मेन रोडें थी मैंने उसको बनवा लिया है। सोलर लाइट वगैरह आपको ठीक ठाक दिखेगा, विधायक जी से मैंने लिया है। कुछ काम मैंने कराया, कुछ काम मैंने अपने विधायक जी से कराया। तो जो जहाँ तक हो सका है जनता के लिए मैंने वो करके दिखाया है। अच्छा, सरकार की एक अहम योजना 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जल नल क्या है, इसकी क्या स्थिति? जल नल का मामला मेरे यहाँ बहुत पहले से एक टंकी लगी हुई है, तो 4 वार्ड मेरा पीएचडी में है, उसका भी पानी चल रहा है। मुझे 9 वार्ड मिला था, 9 वार्ड मिला और 1 वार्ड में ज़मीन नहीं रहने के कारण उसमें आज तक काम नहीं हो सका। 9 वार्ड में काम मतलब लगभग हो चुका है, पानी उसका चल रहा है। लीकेज वगैरह के मामले में कहीं कहीं पर पानी कहीं कहीं पर बंद हो जाता है, क्योंकि लीकेज का प्रॉब्लम उसमें कुछ ज़्यादा है। बाकी सब में पानी चला है। कुल 14 वार्ड हैं आपके? जी, मेरे कुल पंचायत में टोटल 14 वार्ड है, जिसमें से 1 वार्ड में काम नहीं हो सका, बाकी 13 वार्ड में काम नल जल का हो चुका है। तो दोबारा जनता मौका देती है तो आगे काम जारी रहेगा? इंशाअल्लाह जो किया हूँ 5 सालों से बेहतर करके दिखाऊंगा। तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं और जनता ये जानना चाहती है, खास तौर पे आपके पंचायत की, कि अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है? पुनः जीतते हैं तो किन क्षेत्रों में काम करेंगे? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार को लेकर के है, सड़क को लेकर के है, नल जल को लेकर के है? देखिए अभी भी मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो फोकस है लोगों का, कुछ गलियाँ जैसे रह गई है, नाला और गली, ये मेरी पहली प्रायोरिटी वही रहेगी। जो जनता का डिमांड है उसके हिसाब से ही काम करेंगे। मैं जैसे जीत के आता हूँ, जो देखा हूँ कुछ जगह बहुत कीचड़ वगैरह आज भी लगा हुआ है, पहली प्रायोरिटी मेरी वही होगी कि मैं गली को बनाऊँ, नाला का इंतज़ाम करूँ। सबसे पहले वो शिक्षा स्वास्थ्य पे तो सारी ज़िंदगी काम चलता ही रहेगा, चला है और चलेगा इंशाल्लाह। अब जो आप वोट मांग रहे हैं, क्या आप पैसे से मांग रहे हैं या फिर काम को लेकर? काम को लेकर मैंने जो 5 साल काम किया है, मैं लोगों से कहता हूं कि 5 साल में अगर मैं अच्छा काम किया हूं तो मुझे आप दोबारा मौका दीजिए। अगर मैंने ख़राब किया है, आप लोगों को लगता है कि ये भी मुखिया चोर बेईमान था, तो आप साइड कर दीजिए। यानी काम को लेकर आप वोट मांग? बिल्कुल, जो मैंने 5 साल का विकास है मेरा, 5 साल का पब्लिक के बीच में रह के काम किया हूँ, उसी पे मैं वोट मांग। भरोसा है? बिल्कुल पूरा भरोसा है मुझे। मेरे काम पे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह यहाँ की जनता हमारे साथ देगी। जनता पे कितना भरोसा? पूरा का पूरा 100% भरोसा है कि जनता मेरे साथ देने जा रही है। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से खास तौर पर लवाम पंचायत की जनता को क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं लवाम की जनता से कहना चाहूँगा कि 12 साल में आपके बीच कंटिन्यू पुना छोड़ के आपके सुख दुख में रहा, आपके हर तकलीफ़ में खड़ा रहा। जहाँ पर आपने याद किया, चाहे 12 बजे रात हो, हॉस्पिटल का काम हो, थाना का काम हो, कोर्ट का काम हो, किसी भी काम के लिए गरीब आदमी के लिए मैं खड़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगा कि सितारे मुखिया अच्छा काम 5 साल किए हैं तो एक बार मुझे और मौका दें। इंशाअल्लाह जो किया हूँ उससे बढ़ के काम करके दिखाऊँगा, ये आप लोगों से मेरा वादा है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे लवाम पंचायत से मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद शम्स तबरेज उर्फ सितारे साहब, जो कि पिछले 5 साल से अपने पंचायत की सेवा किए हैं। जो काम अधूरा है या जो छूटा पड़ा है, वादा कर रहे हैं चैनल के माध्यम से कि पुनः अगर वापसी होती है इनकी तो ज़रूर काम करेंगे और विकास का जो काम जिस रफ्तार से चलता आ रहा है आगे भी चलता रहेगा। ख़ास तौर पर मैं इस पंचायत की जनता से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप इनके काम से कितने संतुष्ट हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चाहे आप यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख रहे हो या फेसबुक पर देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा ताकि हम भी आपका फीडबैक ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।